कल हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स का चैप्टर स्टार्ट किया था पढ़ने के लिए। तो हमने ये लोकल हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है वो देखा। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये अपना पूरे सभी ऑर्गन्स को रेगुलेट करती है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये दो दो टाइप्स के ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और नर्वस सिस्टम। ये दोनों मिलके पूरे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करती हैं और रेगुलेट करती हैं। तो इसमें हमने देखा कि ये जो ग्लैंड्स है ये डक्टलेस ग्लैंड्स है और ये डायरेक्टली ब्लड में इन हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये दो टाइप में डिवाइड होते हैं, लोकल हार्मोन्स और जनरल हार्मोन्स। जनरल हार्मोन्स में हमने देखा ट्रॉपिक हार्मोन्स और ट्रू हार्मोन्स होते हैं। और फिर एंडोक्राइन एंडोक्राइन्स इन ह्यूमन बॉडी एंड देयर हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स हमने देखे कल, एंटीरियर पिट्यूटरी से और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है अ, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, और ये किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड। फिर ये टेस्टिस और ओवरीज। तो ये है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हमने कल देखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से एडिनो हाइपोफाइसिस निकलता है, उसी को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, जिसमें से ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच, जीएच, ग्रोथ हार्मोन को जीएच कहते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक को एसीटीएच कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को टीएसएच कहते हैं, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एफएसएच कहते हैं। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एमएसएच कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच कहते हैं उसको। तो ये जो हार्मोन्स है ये सब एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। एंटीड्यूरेक्टिक हार्मोन एडीएच जिसे कहते हैं, ऑक्सीटो और वैसोप्रोसिन, ये दो हार्मोन्स पोस्टीरियर। अभी ये पिट्यूटरी भी जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऐसे दो पार्ट्स है इसके। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एंटीड्यूरेक्टिक हार्मोन एडीएच हार्मोन निकलता है, और ऑक्सीटिन और वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है। ये और दूसरे है थायराइड ग्लैंड। थायराइड, ये दूसरी है थायराइड। थायराइड में से थायरोक्सिन, थायरोकैल्सिटोनिन और ये दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन। फिर उसके बाद है पैरा, इसी के ऊपर दो डॉट्स होते हैं, उसे पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड में से पैराथ्रोमोन निकलता है हार्मोन। फिर उसके बाद है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी कि पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को ही आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इसमें से इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टैटिन ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं पैनक्रियाज में से। और उसके बाद है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है ये किडनी के ऊपर होती है। इसमें से कॉर्टेक्स और मेडुला, इसके भी दो पार्ट्स है एड्रिनल ग्लैंड्स के, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स में से निकलता है एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन। अभी जो सेमेस्टर 2 में जो है उनको ये सब कुछ याद करना पड़ेगा। उसके बाद है मेडुला, इसी का पार्ट है मेडुला, दूसरा पार्ट है। तो मेडुला में से इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, ये दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं।
कॉर्टेक्स में से तीन हार्मोन सिक्रेट होते हैं, अल्डोस्टेरॉन, कार्टिसोल और एंड्रोजन। ये एड्रिनल के कॉर्टेक्स में से। फिर मेडुला से निकलते हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा है, जो कि कॉर्टेक्स में से निकल रहा है, और मेडुला से निकल रहा है इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। फिर उसके बाद में है फॉलिकुलर सेल, ओवरी, ओवरीज, जिसको फॉलिकुलर सेल्स भी कहते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ओवरी में से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और टेस्टिस, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लाइडिंग टेस्टिस, इसमें से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट होता है। उसके बाद में प्लेसेंटल सेल, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCH, ये प्लेसेंटल सेल से निकलता है। अभी इसके बाद में हमने पढ़ा था देर आर सम हार्मोन्स विच आर नॉट सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अभी ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि ये ग्लैंड में से नहीं सिक्रेट होते हैं। prostaglandin hormone, which is first isolate with prostate gland, but it is found that this hormone is associated with secreted by lungs, kidney, brain, heart, stomach. It is smooth muscle dilator. ये कल हमने पढ़ लिया था। अभी आगे हम बढ़ते हैं। आगे है पिनियल बॉडी। पिनियल पिनियल बॉडी जो है, ये पिनियल ग्लैंड जो है, ये है यहाँ पे। कल मैडम क्लास बहुत जल्दी बंद हो गई थी जब तक आए। साढ़े नहीं छह तो तक ये आपने कही तो पहले ही ये बंद हो चा गई थी। जब 40 मिनट्स की क्लास होती है ना, तो 40 मिनट में ये कट हो जाता है। ओके, ओके। 5:30 बजे मैंने शार्प स्टार्ट किया था, तो वो 40 मिनट्स के बाद अपने आप कट हो जाती है, फ्री ओके, वाली। ओके। ठीक है। पिनियल बॉडी, अब ये जो है, ये पिनियल ग्लैंड है ब्रेन में हमारे। ये हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये पिनियल बॉडी ग्लैंड है। पिनियल बॉडी जो है, इट इज, अभी आपके पास हिंदी बुक होगा ना, तो ये जरा हिंदी में पढ़ लीजिए ना, पिनियल बॉडी। मेरे पास इंग्लिश बुक है क्या? किसी ने निकाला हुआ है क्या, मानव शरीर विज्ञान, एंडो 9th चैप्टर, पिनियल बॉडी? मनोज जी है? वेटिंग रूम में कौन है? आए, सब आ गए ना? किसी ने निकाला हुआ है क्या बुक? बुक तो नहीं मैडम यहाँ पे। पिनियल बॉडी, ओके। पिनियल बॉडी मैं इंग्लिश में ही पढ़ती हूँ। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स। अब ये पिनियल बॉडी जो है, ये स्पेशल सेल से बनी हुई है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बिलो द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, it is attached to posterior and end of corpus callosum of the stalk। ये जो है stalk है। In embryonic phase it originates from the roof of third cerebral ventricle। Stalk of it has nerve fibers, but they do not enter into pineal body। In childhood its size is as big as a white gram। जैसे कि चना होता है ना, सफेद चना, सफेद चने की इतना ही होता है ये, जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त, चाइल्ड बर्थ के समय। चाइल्डहुड में जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी साइज 1 ग्राम की तरह ही होती है, उतनी ही रहती है, और रिमेन्स एक्टिव अप टू यंग एज। यंग एज तक ये एक्टिव रहती है।
Special cells of synthesis and secretes melatonin, but this hormone does not play any role in skin color of children. Synthesis of melatonin decreases in presence of sunlight, but increases in darkness. Visual reflex. In young age, these special cells start shrinking and become inactive, and within a year, calcium phosphate and calcium carbonate accumulate in it. Some of the researchers have declared that puberty stage does not begin in pineal body, remains active. As soon as it becomes inactive, the nerves which supply blood to it also become dry. अभी ये जो है ये पिनियल बॉडी में से मेलाटोनिन सिक्रेट होता है जो कि हमारे स्किन में होता है। तो ये जैसे ही सन में जाते हैं, सूरज की किरणें पड़ती हैं तो स्किन डार्क हो जाती है, डार्कनेस। डिक्रेट्स कॉल्ड इट सीट ऑफ द सोल। अब ये पिनियल बॉडी को डिक्रेट्स नाम के पर्सन हो चुके हैं, उन्होंने कहा है इसको सीट ऑफ द सोल, आत्मा का एक स्थान है ये। एंड इन योग इट इज कॉल्ड एज सहस्त्रार योगिक चक्र। और अपने आध्यात्मिक भाषा में अगर कहेंगे तो पिनियल बॉडी जो है, पिनियल ग्लैंड जो है, उसे सहस्त्रार योगिक चक्र भी कहते हैं। थ्रू विच द पर्सन कनेक्ट्स द यूनिवर्स डायरेक्टली। हम पिनियल ग्लैंड से हम यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गई पिनियल बॉडी। पिनियल बॉडी में से मेलाटोनिन निकलता है। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड भी ये है थाइमस ग्लैंड। द साइज ऑफ थाइमस, सॉरी कोई कुछ बोलना चाहता है? हाँ, थाइमस ग्लैंड, द साइज ऑफ थाइमस ग्लैंड कीप ऑन इंक्रीजिंग अप टू एज, यंग एज। इनकमिंग बॉय, हेलो, हाँ, थाइमस ग्लैंड कीप ऑन इंक्रीजिंग अप टू यंग एज। अब ये जो थाइमस ग्लैंड है ये बचपन में छोटी होती है तो धीरे धीरे ये यंग एज तक थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। बट इन यंग एज इट्स वेट इज 30 to 40 ग्राम। जब बड़े हो जाते हैं, यंग एज में आ जाते हैं बच्चे, तब ये 30 to 40 ग्राम्स हो जाती है। एज सुन एज प्यूबर्टी बिगिंस इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इन साइज। जब अडल्ट हो, प्यूबर्टी स्टेज में होते हैं यानी कि 15-16 साल के, तो उस वक्त 5 to 7 years it becomes a tissue filled with fat 8 to 10 grams। 8 to 10 grams ये बढ़ जाता है, डिक्रीजिंग, इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इन साइज in next 5 to 7 years and it becomes tissue filled with fat 8 to 10 grams, thymus gland. In primary stage it is pinkish gray, soft and two-lobed gland, granular surface which develops from third pharyngeal pouch। अब ये जो है ये प्राइमरी स्टेज में जब होता है तो प्राइमरी स्टेज में थाइमस ग्लैंड पिंकिश कलर की होती है, सॉफ्ट होती है, टू लोब्ड होती है। उसको दो, जहाँ जैसे यहाँ पे दिखाया है, दो लोब्स होते हैं उसके, ग्रैनुलर होता है। वो उसका पाउच होता है, फेरेंजियल पाउच। इन एम्ब्रियोटिक फेज digestive system develops from these pharyngeal pouch. It is situated in thorax, in anterosuperior mediastinum, both side of the trachea। अब ये कहाँ पे है? ये इसमें से क्या निकलता है? डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होती है। यहाँ से निकलने वाला जो हार्मोन है, वो हार्मोन्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम दिस फेरेंजियल पाउच। ये पाउच में से, इसमें जो पाउच है उसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म होती है, डेवलप होती है, और ये ट्रकिया में है। Thymus gland is made up of branched reticular cells and lymphocytes. Here these are known as thymocytes. Thymus gland
इज मेड अप ऑफ ब्रांच्ड रेलिकुलर सेल्स। अब ये कैसे बनी हुई है थाइमस ग्लैंड? ये बनी हुई है ब्रांच्ड रेलिकुलर रेलिकुलर सेल से बनी हुई है, एंड लिम्फोसाइट्स। हियर इट इज नोन एज थाइमोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट जो है उसको यहाँ पे थाइमस ग्लैंड में उसे कहते हैं थाइमोसाइट, लिम्फोसाइट नहीं बोलते हैं। तो थाइमस में उसे कहेंगे थाइमोसाइट्स। It is unable to synthesis hormones, but if it is removed from the body before young age, gonads don't mature completely, and also the deposition of calcium phosphate will not proper. अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ और थाइमस ग्लैंड निकालनी पड़ी, तो अगर ये निकाल दिए जाए यंग एज से पहले, तो वो बच्चा जो है उसके गोनाड्स जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे अगर इसको रिमूव किया जाए यंग एज में। गोनाड्स डोंट मैच्योर कंप्लीटली, एंड ऑल्सो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट विल नॉट प्रॉपर। जनरली इट इज कंसिडर्ड एज द स्पेशल लिम्फॉइड टिश्यूज, और ये बने हुए होते हैं लिम्फॉइड टिश्यू से। According to researchers, during the intrauterine life life, some of the lymphocytes from the bone marrow get enter into the thymus gland and settle into the bone marrow, and the lymphonodes, after transferring into T lymphocytes, they form T lymphocytes lifelong. अभी ये सब कुछ जो है ना, ये हमारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं असाइनमेंट बुक में, या फिर जो हमने सेकेंड सेमेस्टर में थे हम अभी, तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस है पेपर में, तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ हो तो आपको ये जल्दी वो क्वेश्चंस जो है ढूंढने में आसानी हो जाती है। इसलिए ये चैप्टर हमेशा पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा कठिन लगता है ये, लेकिन अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे, ये चैप्टर को बार बार पढ़ेंगे, तो आपको वो सब चीजें पता हो जाएंगी। फिर सभी हम क्या करते थे, सेमेस्टर 2 के सब एक साथ हमने ग्रुप बनाया हुआ था। तो वो सब मिलके हम ये सब पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, वो सब मिलके हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते थे एक साथ। तो इसलिए ये सब कुछ पता है। टी लिम्फोसाइट्स, दे फॉर्म टी लिम्फोसाइट लाइफ लॉन्ग। अभी ये जो बोन मैरो में होता है लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, दे फॉर्म टी लिम्फोसाइट्स लाइफ लॉन्ग। ये थाइमस ग्लैंड जो है, थाइमस ग्लैंड टी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में जो लिम्फो नोड्स है उसको ट्रांसफर करता है टी लिम्फो नोड्स साइट्स में। लिम्फो नोड को लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट करता है। लिम्फोसाइट ये लाइफ लॉन्ग रहता है। फिर टी लिम्फोसाइट्स आर ऑलवेज टू गिव सेल्यूलर इम्यूनिटी टू बॉडी। अभी ये एंटीबॉडीज की तरह काम करते हैं। ये थाइमस में से निकलने वाले ये जो लिम्फोसाइट सेल्स है, ये क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी, सेल्यूलर इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, एंटीबॉडीज बढ़ाते हैं। For example, when pox virus vaccine is given, the T lymphocyte produce antibodies against pox virus and give immunity to the body. ये pox virus जो है उसके लिए जो ये एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि पॉक्स वायरस के लिए वैक्सीन हमारे बॉडी में दी जाती है, तो ये वैक्सीन कैसे काम करती है? तो ये वैक्सीन जो है ये एंटीबॉडीज क्रिएट करती है हमारे बॉडी में, और हम उससे लड़ सकते हैं पॉक्स वायरस से। तो इस तरह से ये थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड में से लिम्फोसाइट्स बनती हैं, और जो कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। हाइपोथैलेमस एंड एंडोक्राइन्स, एक मिनट।
अभी ये दूसरी जो ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये सभी ग्लैंड्स का राजा होते हैं। सबको कंट्रोल, सभी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करने वाली ग्लैंड है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड was known as the controller of the endocrine glands of the body। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सभी ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। बट नाउ इट इज प्रूव्ड दैट द एक्टिविटीज ऑफ पिट्यूटरी इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कौन करता है? तो वो है, सॉरी, पिट्यूटरी को कंट्रोल करने वाला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द टॉप मेंबर ऑफ द लिम्बिक सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एज वेल एज एटोनॉमिक सिस्टम इज रिलेटेड टू इट। ये हाइपोथैलेमस जो है ये लिम्बिक सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन सिस्टम एज वेल एज एटोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड है, सबसे ये रिलेटेड है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच फॉर्म्स एंटीरियो इंफेरियर वॉल। ये जो है हाइपोथैलेमस जो है ये क्या बनाता है? एंटीरियो इंफेरियर वॉल एंड फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। It is made up of 10 nuclei and all these are related to release inhibition of different hormones। अब ये कौन कौन से हार्मोन्स है जो कि ये रिलीज करता है? वो है प्री और प्रीऑप्टिक। अगर आप बुक निकालोगे मानव शरीर विज्ञान में हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड इजी इजी जाएगा आपको। वो देखो, आप अगर आपके पास बुक है मानव शरीर विज्ञान तो उसको निकालो। इंग्लिश का पेज नंबर है 93, हिंदी का देख लो आप। अब ये हाइपोथैलेमस से जब बुक सामने होता है ना तो वो जल्दी याद रहता है। जब हम देखते हैं बुक में और सुनते हैं तो वो अच्छी तरह से याद रहता है। हाइपोथैलेमस एंड एंडोक्राइन्स। अभी इसमें से निकलने वाले जो है प्रीऑप्टिक, लैटरल और मेडियल। प्रीऑप्टिक जो है वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटन फैक्टर PIF, लैटरल जो है मेलानोसाइट इनहिबिटिंग फैक्टर MIF। ये सब जो शॉर्ट फॉर्म्स है ना वो आते हैं, पूछते हैं क्वेश्चंस, तो ये याद करना है। लैटरल प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर PIF, मेलानोसाइट इनहिबिटिंग फैक्टर MIF, ये क्या है? हाइपोथैलेमस से निकलने वाले प्रीऑप्टिक, पहला वाला। दूसरा है सुप्रा ऑप्टिक, सॉरी मीडियल रह गया। मीडियल में से क्या निकलता है सॉरी, FSH रिलीजिंग फैक्टर, FSH-RF, FSH इनहिबिटिंग फैक्टर, FSH IRF, LH रिलीजिंग फैक्टर, LHRF। तो ये निकलता है उसमें से। सुप्रा ऑप्टिक एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ADH, सुप्रा खयास्मेटिक TSH रिलीजिंग फैक्टर, TSH-RF उसे कहेंगे, TSH रिलीजिंग फैक्टर, इसलिए उसे कहते हैं TSH-RF। पैरावेंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन, एंटीरियर पैरासिम्पथेटिक ACTH रिलीजिंग फैक्टर, ACTH के आगे लगा RF रिलीजिंग फैक्टर। ACTH रिलीजिंग फैक्टर वही दो बार पैरासिम्पथेटिक से निकलने वाला है, एंटीरियर पैरासिम्पथेटिक से। मीडियल ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर GHRF, फिर GHRF इनहिबिटिंग फैक्टर ये लैटरल से निकला है, मीडियल लैटरल पोस्टीरियर सिंपैथेटिक अर्क्यूएट और मेमोरी, प्री सुप्रा मीडियल और लैटरल। मेमोरी में से निकलने वाले प्री सुप्रा मीडियल और लैटरल। इस तरह से ये हाइपोथैलेमस है। डिफरेंट हार्मोन्स इसमें इनमें रहते हैं, इनहिबिट्स हार्मोन्स। अब ये हो गया हाइपोथैलेमस। एक ओवरव्यू देख रहे हैं हम। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज अ ग्लैंड whose diameter is less than 1 centimeter। अब ये पिट्यूटरी, पिट्यूटरी कल भी हमने देखा था, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है।
पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ ग्लैंड whose diameter, हाँ ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। दिस इज अ ग्लैंड whose diameter is less than 1 centimeter and it sits in the hypophyseal fossa। अब ये ब्रेन का पार्ट है, हाइपोफाइसियल फोसा पार्ट में ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, which is situated at the base of the cranial cavity and it is attached to thalamic region of brain by stalk। According to the structure of tissues, it is of two types। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड दो टाइप्स की होती है। ये है एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टेरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, it covers 80% of pituitary gland and it is made up of granular tissue। This part is connected to hypothalamus by hypothalamus hypophyseal portal blood vessels, and these vessels allow hypothalamic factor to enter into the anterior pituitary gland। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे पहले पेज हाँ जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है, एंडोक्राइन सिस्टम 9th चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड में पेज नंबर 87 इंग्लिश का है। पिट्यूटरी ग्लैंड में से निकलने वाले हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एड्रिनोकॉर्टिको, ये एंटीरियर पिट्यूटरी में से निकलने वाले 7 हार्मोन्स हैं। तो ये है एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये 80% ग्लैंड का पोर्शन कवर करती है और दिस पार्ट ऑफ is connected to the hypothalamus by hypothalamus hypophyseal portal। अब ये हाइपोथैलेमस से कनेक्ट है। वो कैसे कनेक्ट है? तो वो है हाइपोथैलेमस हाइपोसियल पोर्टल से वो कनेक्ट किया हुआ है एंटीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस से। ब्लड vessels, these vessels allow hypothalamic factor to enter into the anterior pituitary। ये blood vessel से उसको कनेक्ट किया हुआ है। अब पोस्टेरियर पिट्यूटरी, अभी बचा हुआ 20% पार्ट जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो है 20% पार्ट पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। इट इज मेड अप ऑफ नर्व फाइबर्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। दिस पार्ट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस बाय hypothalamo hypophyseal tract। Hormones from hypothalamic nucleus enter into the posterior pituitary through these nerve fibers। ये जो posterior pituitary gland है, ये 20% पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, posterior pituitary। This part is also connected to, ये भी हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। और ये हाइपोथैलेमस से कैसे कनेक्टेड है? हाइपोथैलामो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट से। एंटीरियर पिट्यूटरी कैसे कनेक्ट थी? हाइपोथैलेमस हाइपोफाइसियल पोर्टल से। और ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो है ये कनेक्टेड है हाइपोथैलेमस से बाय हाइपोथैलामो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट से। हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस एंटर इनटू द पोस्टीरियर। अब ये हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस कैसे एंटर होता है? थ्रू इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी थ्रू द नर्व फाइबर। वो ब्लड सेल से एंटीरियर कैसे कनेक्ट हुआ था? वो हुआ था ब्लड वेसल से। और ये कनेक्ट कैसे हुआ है? ये कनेक्ट हुआ है नर्व फाइबर से। तो ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारी ग्रोथ बच्चों में, चिल्ड्रंस में ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रोथ हार्मोन इट इज ऑल्सो नोन एज सोमैटोट्रोफिन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। अब ये नाम सब
याद रखने हैं कि सोमेटोट्रोपिक या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, इट इज सिक्रेटेड बाय अल्फा एसिडोफिलिक सेल्स। ये जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन जो है, ये अल्फा एसिडोफिलिक सेल से या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से निकलता है। ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो ये आपको बुक में जल्दी से मिलना चाहिए। जब आप बुक पढ़ते हैं तो वो आपको क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मिल जाता है। इट इज सिक्रेटेड, अभी ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन अल्फा एसिडोफिलिक सेल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से वो सिक्रेट हो रहा है। दिस इज अ सिंपल ग्लोब्यूलिन। ये क्या है? ग्रोथ हार्मोन क्या है? ये प्रोटीन का पार्ट है, ग्लोब्यूलिन, इन विच 188 अमाइनो एसिड्स इन अ चेन आर कनेक्टेड बाय टू सल्फर ब्रिज। अब ये कैसे बना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये दिया हुआ है कि ये 188 अमाइनो एसिड के चेन से बना हुआ है और ये सल्फर ब्रिज है। इट इज अ सॉल्युबल इन वाटर, और जैसे कि शक्कर पानी में घुल जाती है, उसी तरह से ये जो हार्मोन है ये पानी में घुल जाता है, सॉल्युबल है ये। एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 21,500 है। इट्स सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। और इसका जो सिक्रीशन है, ये ग्रोथ हार्मोन जो सिक्रेट हो रहा है, कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? ये सिक्रेट हो रहा है अल्फा एसिडोफिलिक सेल से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सिक्रेट हो रहा है। और ये सिक्रीशन जो है ये कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से, ग्रोथ हार्मोन को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। अब ये ग्रोथ हार्मोन जो है इसका फंक्शन क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी ग्रोथ हार्मोन का नाम से ही पता होना चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है। तो वो ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग विद द हेल्प ऑफ थायरोक्सिन, एंड्रोजेन, इस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, इंसुलिन, थायरोकैल्सिटोनिन, इन सब की मदद से वो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ। ग्रोथ हार्मोन परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग, यानी कि लाइफ लॉन्ग, मरते दम तक। ये थायरोक्सिन, एंड्रोजेन, इस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, इंसुलिन और थायरोकैल्सिटोनिन, इनको हेल्प करता है फंक्शन। बट but at childhood and young stage it remains most active। लेकिन ये तो लास्ट स्टेज तक ये एक्टिव रहता है, इन सबको वो मदद हेल्प भी करता है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो थायरोक्सिन को, एंड्रोजेंस को, इस्ट्रोजेंस को, टेस्टोस्टेरोन को, कॉर्टिसोल को, इंसुलिन को, थायरोकैल्सिटोनिन को, इन सबको वो हेल्प भी करता है। और ये एक्टिव कब होता है? ये लास्ट स्टेज तक काम तो करता है, लेकिन एक्टिव होता है चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड और यंग स्टेज में। क्योंकि यंग स्टेज में ग्रोथ अपनी सेल्स की होती रहती है। चाइल्डहुड और यंग स्टेज में ये मोस्ट एक्टिव होता है ग्रोथ हार्मोन। इट एनहांस द एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस, हेल्प helps gonads to get matured by at puberty। गोनैड्स, गोनैड्स को ये हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट टीथ। हमारे जो परमानेंट टीथ है, मिल्क टीथ जाने के बाद जो टीथ आते हैं हमारे परमानेंट टीथ, उसको भी ये हेल्प करता है। गिविंग फाइनल शेप टू फेस। हमारा फेस फाइनल हो जाता है चाइल्डहुड के बाद में, प्यूबर्टी के बाद में। तो ये फाइनल, गिविंग फाइनल शेप टू द फेस एंड हेड, एंड also help
इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। और ये जो है ग्रोथ हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है? तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड विल शो सिम्टम्स ऑफ पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। ये भी क्वेश्चन आता है। बहुत सारे पेपर्स में है, पिछले जो पेपर्स है उसमें है पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। पिट्यूटरी डॉर्फिज्म ये एक रोग है। उसका सिम्टम्स क्या है? अभी ये पिट्यूटरी डॉर्फिज्म के सिम्टम्स है, द चाइल्ड विल शो रिटार्डेड ग्रोथ ओवरऑल। उनकी उसकी ग्रोथ नहीं होती है, चाइल्ड की ग्रोथ नहीं होती है अगर ये ग्रोथ हार्मोन का कमतरता अगर हो, वो ठीक तरह से सिक्रीट नहीं हुआ हो, तो पिट्यूटरी डॉर्फिज्म हो जाता है। पिट्यूटरी डॉर्फिज्म क्या है? तो ये है एक रिटार्डेड, जैसे बच्चे होते हैं ना, उस तरह से उनकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ नहीं हो पाती है उनकी ठीक तरह से। Bones will remain thin, and at the stage of 20 years, the person will look like 5 to 7 years age. वो 20 साल का हो जाता है बच्चा, लेकिन वो ऐसे लगता है जैसे कि वो 5 या 7 साल का ही है। Due to the undevelopment gonads, the sexual organs will remain unfertile. अभी आप हमने जो ऊपर वाला पैराग्राफ है उसमें देखा था कि ये गोनाड्स को भी हेल्प करता है ग्रोथ हार्मोन। तो ये अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रिट नहीं हुआ, अच्छी तरह से सिक्रिट नहीं हुआ, तो सेक्सुअल ऑर्गन्स भी डेवलप नहीं होते हैं, वो इनफर्टाइल ही रहते हैं फिर। द चाइल्ड विल बी विथ निग्लिजिबल आईक्यू। उसका आईक्यू एकदम निग्लिजिबल होता है। It is deficiency in adults, that is after attaining puberty, does not show any mark change in body except that the person lacks in proper pre-planning. अभी इसकी जो डिफिशियंसी है, ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी जो है अडल्ट्स में अगर है, तो क्या होता है? दैट इज आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, does not show any mark change in the body except that the person lacks in proper pre-planning. वो pre-planning नहीं कर पाते हैं। Hyperactive growth hormone in childhood causes gangatism। और ये डॉर्फिज्म हो गया। जैसे कि डॉर्फ हो जाते हैं, उसी तरह से एकदम बहुत बड़े भी हो जाते हैं, 8-8 फीट के भी आदमी बन जाता है, तो उसे कहेंगे गैगेंटिज्म, बहुत बड़ा हो जाता है। द चाइल्ड्स बोन बिकम लॉन्गर एंड थिकर देन नॉर्मल हाइट एंड बिकम्स लाइक अ जायंट, राक्षस की तरह वो आदमी हो जाता है। प्री मैच्योर इरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ एंड गोनाड्स। The sexual organs develop abnormally huge and the person had sexual precocity and procreation। तो इस तरह से ये